Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the structure of kidney and functions of kidney. Today we will start lecture number 18, that is the disorders of kidney. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी. और स्टूडेंट्स, हमने डिसऑर्डर वर्ड की बात की थी कि ये वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है जो कि डिस एंड ऑर्डर्स है. डिस का मीन जो है वो किसी नेगेटिव सेंस में होता है. ऑर्डर जो है वो कोई तरतीब वगैरह है, यानी कि जो किडनी है इसका फंक्शन जो है वो नेगेटिव सेंस में चला गया. डिस हो गया यानी कि अनफंक्शन हो गया, तो उसको हम कहेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी. और यहाँ पर जो मेनली डिसऑर्डर्स हैं वो 2 हैं, जो कि किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर. इसको हम रेनल फेलियर का नेम भी देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द किडनी स्टोन्स. आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी स्टोन जो है इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, फिर इनके काजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है. तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है. तो स्टूडेंट्स, जब यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है तो साल्ट के बहुत से क्रिस्टल जो हैं वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर बनते हैं. अब यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड किस तरह से होता है इसके हम काजेस में देखते हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स में से कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो बनते हैं. अब जैसे साल्ट के क्रिस्टल्स वगैरह कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ये लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे और ये पास नहीं हो सकेंगे यूरिन में से. जब ये यूरिन में से पास नहीं हो सकेंगे इट्स मीन कि ये किडनी में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और ये हार्ड डिपॉजिट होंगे, यानी कि ये किडनी में जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे. फिर इसको हम नेम देंगे किडनी स्टोन्स का. किडनी स्टोन जो है इस तरह से बनेंगे, यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसमें जो साल्ट वगैरह होते हैं वो बनेंगे और साल्ट जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो लार्ज होंगे और वो यूरिन में से पास नहीं हो पाएंगे और वो किडनी में ही डिपॉजिट हो जाएंगे हार्ड फॉर्म में. उसको हम कहेंगे किडनी स्टोन्स. और आपको पता है स्टोन्स किसी हार्ड चीज़ को ही कहते हैं, कोई पत्थर वगैरह, पथरी वगैरह. और किडनी जो है वो हमारे गुर्दे हैं, तो इसको हम गुर्दे की पथरी का नेम भी देते हैं. तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्टोन्स इस तरह से ये कि वो किडनी में ही बनते हैं. और कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो किडनी में बनते हैं और कुछ जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में भी. यानी कि मोस्टली स्टोन जो है वो किडनी में बनते हैं और कुछ जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में. तो इस तरह से अगर हम इसके काजेस की बात करें तो मेन काजेस जो हैं वो है एज, यानी कि किडनी स्टोन के काजेस की हम यहाँ पर बात करने लगे हैं. तो फर्स्ट है एज. एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. अगर ज़्यादा एज हो जाएगी तो आपको पता है ऑर्गन्स जो है वो अपनी फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस करते जाते हैं. तो इसी तरह किडनी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग के बाद अगर एज ज़्यादा हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. इसके अलावा डाइट है. डाइट ऐसी जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट्स और विटामिन सी और डी वगैरह जो है वो आते हैं. और अगर हम इनकी जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो फिर क्या होगा कि इनमें जो विटामिन सी वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और इनमें जो हमारे पास साल्ट्स वगैरह हैं इनके क्रिस्टल जो हैं वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. फिर इसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बनेंगे. इसके अलावा रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसमें बार बार कोई जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है. ये इन्फेक्शन किस तरह से होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है वो यूरिटर में आ गया और वहाँ पर जो आके जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन काज कर दे. इस तरह लेस इनटेक ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर की जो मकदार है वो बहुत कम लेना. और उन कम लेने की वजह से क्या होगा कि हमारा किडनी जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा नहीं करेगा और ज़्यादा साल्ट्स वगैरह को बाहर नहीं निकालेगा. आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हम वाटर की मकदार लेते हैं उतने ही ज़्यादा साल्ट्स वगैरह जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, क्योंकि जो किडनी है उसको ब्लड को फ़िल्टर कर देते हैं
और उतना ज़्यादा फ़िल्टर करेंगे और जो है वाटर जो है वो बाहर आएगा और उसमें साल्ट्स वगैरह जो है वो बाहर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल कंसप्शन है, अल्कोहल वगैरह की मकदार जो है उसको ज़्यादा लेना, यानी कि अल्कोहल की कंसप्शन करना। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल को कंसप्ट करते हैं उनमें भी जो है वो किडनी स्टोन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होती हैं जब किडनी स्टोन्स बनते हैं। तो होता क्या है कि सीवियर पेन होती है किडनी में, यानी कि किडनी में पेन का होना और लोअर अब्डोमेन में पेन का होना। इसके अलावा वोमिटिंग होना, यानी कि वोमिटिंग पेन वगैरह जो है ये सिम्टम्स किसकी हैं, किडनी स्टोन की। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना। जब बार बार यूरिन आएगा तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है वो इससे क्या होगा कि जितना हमने वाटर लिया था वो तो यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा और वहाँ पर जो है वो स्टोन्स वगैरह यानी कि साल्ट वगैरह को जो है वो वहाँ छोड़ जाएगा। फिर इसी तरह से जो है वो स्टोन्स बन जाएंगे। इसके अलावा फॉल स्मेलिंग है यूरिन में, यानी कि यूरिन जो है उसमें स्मेल वगैरह आना या ब्लड और पस वगैरह का जो इंक्लूड होना जब यूरिनेशन हो। यानी कि ये थे हमारे पास सिम्टम्स, पेन का होना, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फॉल स्मेलिंग, यूरिन और इसके अलावा ब्लड और पस का जो है वो शामिल होना किसमें, यूरिन में। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट अगर देखें तो 90% किडनी स्टोन जो है वो यूरिनरी सिस्टम में से ड्रिंकिंग वाटर के ज़रिए जो है वो पास आउट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम वाटर की मकदार को ज़्यादा कर देते हैं तो किडनी स्टोन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। वाटर के ज़रिए जो है वो ज़्यादा प्रेशर से जब वाटर जाएगा हमारे ग्लोमेरुलस पार्ट में तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फिल्ट्रेशन जब होगी तो क्या होगा कि यूरिन जो है वो वहाँ पर ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा यूरिन जो है वो बनेगा जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा यूरिन के नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो स्टोन्स जितने भी होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसमें अफेक्टेड एरिया जो होता है उसको ओपन किया जाता है और स्टोन्स वगैरह जो होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास मेथड है जो कि लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किडनी स्टोन्स को जो है वो रिमूव किया जाता है। इसमें क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं आउटसाइड दी बॉडी जो है इनकी बम्बार्ड की जाती है यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पर स्टोन्स वगैरह बने होते हैं। यानी कि यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पर स्टोन्स वगैरह बने होते हैं बाहर से जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं और फिर क्या होता है कि ये वेव्स जो होती हैं ये हिट करती है डेंस स्टोन्स के ऊपर और इनको जो है वो ब्रेक कर देती है। जब ये स्टोन्स वगैरह ब्रेक हो जाएंगे तो ये सैंड लाइक हो जाएंगे। जब ये सैंड लाइक हो जाएंगे तो इनके लिए यूरिन के थ्रू जो है वो पास होना ईजी हो जाएगा। यानी कि फिर हम ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो ये सैंड लाइक जो मटेरियल होगा हमारी बॉडी में ये क्या होगा कि हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। यानी कि जैसे हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये सैंड लाइक जो होंगे ये बाहर कैसे आएंगे कि प्रेशर के साथ जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और जब ये प्रेशर लगेगा तो ये स्टोन्स वगैरह को जो सैंड लाइक हो चुके हैं इसको हमारे किडनी से बाहर ले आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। हमने इसमें डिस्कस किया कि किस तरह से डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी हैं और इसकी फॉर्मेशन देखी हमने और इसके अलावा जो है वो हमने देखा कि ये इनके काजेज़ कौन कौन से हैं। फिर काजेज़ के बाद जो हमने डिस्कस किया वो इसकी सिम्टम्स थी और सिम्टम्स के अलावा हमने इसका ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम वाटर ही ज़्यादा मकदार में यूज़ करें तो बाकी ट्रीटमेंट की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था किडनी फेलियर, जिसको जो है वो हम रेनल फेलियर का नेम भी देते हैं या रेनल जो है वो किडनी से रिलेट करता है। तो रेनल फेलियर क्या है हमारे पास कि कंप्लीट और पार्शियल फेलियर, यानी कि किडनी का सारा किडनी भी इसमें इंक्लूड हो सकता है और जो है वो थोड़ा कोई पार्ट जो है वो भी इंक्लूड हो सकता है। यानी कि किडनी जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, वो फेल हो गया है। इसकी जो है वो सिम्टम्स, इसके काजेज़ क्या हैं कि किस तरह से ये जो है ये फेल होता है। तो इसमें क्या है कि डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये किडनी का जो है वो फेल होने में जो है वो काजेज़ हैं इसके। और इसके अलावा हाइपरटेंशन है, सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई हो रही थी इसमें अचानक जो है वो कोई रुकावट आ गई है।
इसके अलावा ड्रग वगैरह की ओवरडोज ले लेना, ड्रग का यूज़ करना और हाइपरटेंशन होना और डायबिटीज़ मिलिटस, यानी कि ये इसके काजेज़ हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि हाई लेवल जब यूरिया का होता है, आपको पता मेन सिम्टम्स इसके यही हैं कि जब हाई लेवल हो जाता है यूरिया का, तो जो दूसरे वेस्ट वगैरह होते हैं ब्लड में इनका हाई लेवल हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में जो है वो वोमिटिंग होगी। यानी कि सिम्टम्स इसके क्या है कि यूरिया का लेवल जो है वो ब्लड में हाई हो गया है और अदर वेस्ट वगैरह का हाई हो गया। फिर क्या होगा, वोमिटिंग फील होगी, नोसिया होगा। नोसिया क्या है कि वोमिटिंग की जो फीलिंग आना, वोमिटिंग का होना, और नोजिया क्या है, वोमिटिंग के लिए फीलिंग आना, यानी कि जी मतलाना, मतली वगैरह आना, और जो है वो फील होना कि जैसे अभी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट का लॉस हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, ब्लड इन यूरन में जो है वो ब्लड वगैरह का शामिल होना। यानी कि जब हाई लेवल यूरिया का और वेस्ट का हो जाएगा ब्लड में, तो ये वाली कंडीशन जो है ये होती हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किडनी फेलियर, यानी कि किडनी जो है वो फेल किस तरह से हो जाता है और फिर जो है वो इसकी सिम्टम्स क्या है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जब एक्सेस फ्लड हो जाएगा बॉडी में, तो हमारा क्या होगा कि लेग्स वगैरह में, फिट में, फेस में, और जो है ये स्वेलिंग वगैरह फील होगी। यानी कि फ्लड्स जो बॉडी में जो है इसकी मकदार ज़्यादा हो जाना लेग्स, फिट और फेस वगैरह की स्वेलिंग काज करता है। इसके अलावा जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो भी इस तरह से ही होती है कि जो फ्लड्स हैं बॉडी में इनकी एक्सेस अमाउंट जो है वो हो गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो हमारा किडनी जब फेल हो जाता है, इसके काजेज़ हमने देखे, इसके सिम्टम्स देखी। आई होप कि आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी। तो हमने देखा कि ये किस तरह से होता है, जब अगर किडनी फेल हो जाएगा तो ये भी अपना प्रॉपर फंक्शन जो है ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और ये कॉम्प्लिकेशन जो है दूसरे ऑर्गन जो है इनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। देखिए ना कि हमारा किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि इससे जो है वो ब्लड भी क्लीन नहीं होगा और फिर क्या होगा, हमारे हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा एसोसिएट ऑर्गन्स जो हैं उनकी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और इसके अलावा जो हमारे पास किडनी फेलियर है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये ट्रीटमेंट भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम डायलिसिस की बात करेंगे, इसकी टाइप्स, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस जो है इसकी बात करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होगा कि अगर हमारा किडनी फेल हो गया तो इसको ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जा सकता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इसके अलावा मैंने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपसे करनी है कि हमारे पास अबू नसर फरेबी थे। उन्होंने 872 से 951 तक जो है वो उन्होंने क्या किया कि प्रोमिनेंट ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और इनकी ये बुक्स जो थी ये किडनी डिजीज़ के बारे में थी। इसके अलावा जीनस अबुल कासिम अल जहरवी थे और इन्होंने जो है ये इस्लाम के ग्रेटेस्ट सर्जन माने जाते थे और इन्होंने बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह जो थे इन पे इंक्लूडिंग जो है वो सर्जिकल रिमूवल स्टोन और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह के बारे में जो है वो इन्वेंट किया था। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया जो था इसका, इसमें अल तसरीफ़ यानी कि इसका जो मेथड था ये कंटेन करता था 200 से ज़्यादा सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये इसने खुद जो है वो डिज़ाइन किए थे। ये हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके MCQ वगैरह के लिए आपने इसको अच्छे से देखना है। और स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।